अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ अलजेब्रा एक्सप्रेशंस के रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। इस लेक्चर के अंदर हम लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था। ये जो एफएससी मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होता है, ए लेवल्स के अंदर यूज़ होता है। और उससे पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने अलजेब्रा एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया था। इस लेक्चर के अंदर हमने एक मेन जो चीज़ है वो 10th की मैथमेटिक्स के अंदर है कि किसी भी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स किस तरह लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये जो चीज़ जो है समझ नहीं आती, इसका इन्वर्स जो है वो किस तरह फाइंड किया जाता है। तो क्योंकि ये कि 10th क्लास का थर्ड यूनिट है, जो कि पंजाब बोर्ड में भी है, और जो अभी फेडरल बोर्ड है इसके अंदर थर्ड यूनिट है। पंजाब बोर्ड का मुझे नहीं पता, ये आप लोग मुझे बता दीजिएगा। तो उसके अंदर ये वाला मैट्रिसेस जो है यूज़ होते हैं, जिसके अंदर आपके पास इसका इन्वर्स आता है कि हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस तरह फाइंड करते हैं। कोई भी वैल्यू है तो उसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो या एडिटिव इन्वर्स हो, तो वो जस्ट साइन वगैरह या उसका रेसिप्रोकल वगैरह लेके हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती कि आप उसका साइन चेंज करें या आप उसका जो रेसिप्रोकल ले लें, वो नहीं होता। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे, जो कि पूरी थर्ड यूनिट के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्वर्स निकालना। ठीक है, और इसके बाद अच्छा, सबसे पहले ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको मैं नाम दे देता हूँ ए का। ठीक है, ए इन्वर्स मैंने लिखा है तो इसका मतलब ये ए मैट्रिक्स है, इसका अब इन्वर्स निकालना है। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ए के ऊपर छोटा सा -1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ए इन्वर्स को। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने इसका जो फार्मूला है वो लिख लेना है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू होता है अर्जाइंट ए ओवर ए डिटरमिनेंट। ठीक है, ये इसका मेन फार्मूला है जिसको हम यूज करके ये चीज निकालेंगे। मतलब कि इसमें ये दो चीजें हमारे निकालनी है, इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इन्वर्स आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अर्जाइंट नहीं निकालना, सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकाल के हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर तो वो सिंगुलर है तो उसका जो हमारे पास डिटरमिनेंट आएगा, ठीक है, वो इक्वल टू 0 होगा। अगर नॉन सिंगुलर होगा तब उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यानी कि कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में भी हो सकता है, बस ये है कि 0 नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं ताकि चेक करें कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो डिटरमिनेंट किस तरह निकालना है, आप लोगों ने सिंपल इस मैट्रिक्स को ये इस तरह सीधी लाइंस के अंदर लिख देना है। टू ये सीधी लाइंस लगा देनी जिस तरह डंडे टाइप होते हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की शेप में आ गया। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना किस तरह। ठीक है, ये जो मेन चीज है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, और इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देनी है। तो 2 को 5 से साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे एंड -3 को, और दरमियान में आपने माइनस लगाना है। ये फार्मूले के अंदर ही होता है। ठीक है, मिड में माइनस लगेगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 4 ये आ गया। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करें, जो आप जिस तरह सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 2 5 is 10 एंड 3 4 is 12 -12 प्लस 12, तो ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया 22। मतलब इसका सोल्यूशन जो है हमारे पास पॉसिबल है, क्योंकि ये नॉन जीरो नंबर है और वो नॉन सिंगुलर है, तो सोल्यूशन पॉसिबल है। इसके बाद हम अर्जाइंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है, तो इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दरम्यान में साइन लगा देना, और हमेशा ये वाली वैल्यू पहले आएगी, ये सेकंड वैल्यू जो है वो बाद में आएगी। ठीक है, उसके बाद अर्जाइंट अर्जाइंट आपने किसी भी मैट्रिक्स का अगर निकालना है तो उसके लिए आपने याद रखना है कि आपका जो फर्स्ट वैल्यू है और लास्ट वैल्यू है, ठीक है, फर्स्ट एंड लास्ट, इन दोनों की जगह चेंज कर देनी। तो इसको इधर लिख देना है, इसको इधर लिख देना है। सही है, मतलब 5 इस साइड पे आ जाएगा और 2 जो है वो इधर आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपने ये करना है कि फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज कर दी, और बाकी जो दो वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, यानी कि ये -4 और ये +3 इस तरह। ये हमारे पास अर्जाइंट आ रहा है। ठीक है, यानी कि अर्जाइंट के लिए आपके पास कोई इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने याद रखना है कि फर्स्ट एंड लास्ट की जगह और इसकी
साइन चेंज कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास अर्जेंट आ गया। अब ये अर्जेंट आ गया, वो डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास फार्मूला है अर्जेंट ओवर डिटर्मिनेंट, तो हम इनवर्स के फार्मूले के अंदर अर्जेंट के नीचे डिटर्मिनेंट वाली वैल्यू लिख देंगे और इसको सिंपल डिवाइड कर देंगे ओवर, ठीक है। तो ये हमारे पास नीचे 20, ये अब इसका इनवर्स आ गया। अब कंप्लीटली किस तरह होगा, 22 को सबके साथ डिवाइड करवा दें, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डिवीजन। तो इसको डिवाइड करने के बाद आपके पास अगर सिंप्लीफाई हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा तो वैलिड छोड़ दें। इसलिए ये दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं, माइनस आपके पास आ जाएगा 2,000 और ये 11,000, तो -2/11 और ये आ जाएगा 3/22 और ये 1/11, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट आंसर जो है वो ए इनवर्स का ये वाला है। ये इनवर्स हमारे पास इस मैट्रिक्स का ये इनवर्स है, ठीक है। सिंपल सा फार्मूला है, इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रख लेना है कि अर्जेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट के अंदर जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए पहले हमने डिटर्मिनेंट लेना है। अगर तो वो सिंगुलर होगा तो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा, अगर वो नॉन सिंगुलर है तो तब सोल्यूशन पॉसिबल होगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकालने के बाद डिटर्मिनेंट का तरीका सिंपल है कि आपने लाइन सीधी लगा देनी है, फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है और सेकंड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। इस तरह मल्टीप्लाई करवा के दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है और जो आंसर आएगा फिर उसके बाद अर्जेंट लेना है। अर्जेंट लेने का तरीका क्या है कि फर्स्ट और लास्ट की जगह चेंज, यानी कि इसकी और इसकी जगह चेंज, इन दोनों के साइन चेंज, बस ये काम करना है और उनको डिवाइड करवा देना है, फिर आपके पास इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब कि एक टॉपिक है, एक इनवर्स वाला टॉपिक है, ये एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एक और टॉपिक के साथ लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।